दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है और काफ़ी अच्छी तेजी भी देखी है। स्टॉक फिर से 2 डिजिट में ट्रेड करना शुरू हो चुका है, यानी आने वाले समय में एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी लेवल की तरफ ही है, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। यहाँ पे उन सारी अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में इस समय पॉजिटिव माहौल तो बन ही रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बाजार को अभी भी थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रही है। तो क्या है वो बातें और किस वजह से बाजार में फिर से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो हमने Q2 का रिजल्ट देखा, काफ़ी शानदार था। अब Q3 भी आने वाला है। Q3 अगर बहुत ही शानदार रहा तो फिर स्टॉक को कोई रोक के नहीं रुक पाएगा। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा। और यहाँ पे कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को भी डिस्कस करने वाले। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक की शुरुआत 10 पर हुई, यानी बिल्कुल बॉर्डर पे, और कल की क्लोजिंग आपको पता है 10.05 की थी। अब इंट्राडे में 9.80 का लो भी बना। इसके पीछे वजह ये थी कि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई आज। आप देख सकते हो कि बाजार में हमने 400-500 पॉइंट की गिरावट देखी, तो उस गिरावट की वजह से सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक भी नीचे आया, लेकिन जो हाई है वो 10.25 का है। अंत में क्लोजिंग 10.15 पर ही, जहाँ पे हमने 1% की तेजी देखी है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक ने फिर से 2 डिजिट में क्लोजिंग दी है, ये बहुत अच्छी बात है। और कल भी हमने 2 डिजिट में इसकी क्लोजिंग देखी थी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 4 पे था, तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और ये समझ ही सकते हो कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की तरफ से खरीदारी भी अच्छी खासी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज जो लेटेस्ट हमारे पास हमने FIDI के आंकड़े निकल कर आए, उसमें आज भी FI ने बिकवाली की और पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बाजार में फिलहाल बिकवाली कर रहे हैं। आज FI ने करीब देख सकते हो कि 4288 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने उन्होंने 4861 को बीच की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनकी जो बिकवाली निकल के आ रही है वो 572 को बीच की है। इसके अलावा अगर हम DI की बात करूँ, उन्होंने आज अच्छी खासी खरीदारी की है। आज उन्होंने करीब 9634 को बीच की बड़ी खरीदारी की, लेकिन सामने उन्होंने 9118 को बीच की बिकवाली भी कर दी। इस तरह से उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 515 को बीच के, यानी जितनी FI ने बिकवाली की उतनी ही खरीदारी DI की तरफ से हुई है, और इसीलिए बाजार को एक बैलेंस मिल गया। आप ये देख ही सकते हो कि पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन से लगातार FI बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हो 23 दिसंबर को उन्होंने 706 को बीच की बिकवाली की थी, 26 दिसंबर को उन्होंने 497 को बीच की बिकवाली की, 27 दिसंबर को 867 को बीच की बिकवाली की, तो 28 दिसंबर को उन्होंने 872 को बीच की बिकवाली की, और आज 572 को बीच की बिकवाली की। लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इससे पहले भी 21 दिसंबर को उन्होंने बिकवाली की थी। सिर्फ एक 22 दिसंबर था जहाँ पे उनकी 920 को बीच की खरीदारी देखने को मिली थी। कुल मिला के इस दिसंबर महीने में जो है हम देख रहे हैं कि लगातार FI बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन नवंबर में उन्होंने खरीदारी की थी। एक बाजार के लिए राहत भरी खबर यह भी है कि WTI क्रूड ऊपर के लेवल से फिर से थोड़ा नीचे आने लगा है, जो बाजार को एक थोड़ा सा बैलेंस दे सकता है। WTI क्रूड फिलहाल 77.85 पर आया, जहाँ पे 1.41% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड 82.30 पे आ चुका है, जहाँ पे 1.15% की गिरावट है, जो बाजार के लिए अच्छी खबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 10 रुपये के आसपास इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे देख सकते हो IFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अनुज गुप्ता का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के शेयर में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनकी तरफ से जो इसका टारगेट रखा गया वो 20 रुपीज़ का है। उनका कहना है कि इस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत जल्द आपकी रकम है वो दुगुना हो सकती है। वैसे उन्होंने कहा है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 8 रुपीज़ का, यानी 3 से 6 महीने के लिए आप अगर होल्ड करेंगे स्टॉक को तो आपकी जो प्राइस है वो दुगना हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 8 का लगाना है। उसके नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बन सकती है। तो ये आपके लिए राय निकल के आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2023 आने वाला है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक नई शुरुआत होगी। लगातार जिस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, आने वाला जो समय वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होने वाला है। पिछले कई समय से देख रहे हैं कि लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश आ रहा है। करीब 125% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे निवेश बढ़ता जा रहा है, और रिकॉर्ड $14.5 बिलियन तक पहुंचा फाइनेंशियल 2022 में, और आने वाले समय इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। तो सरकार ने जो अपना गोल सेट किया है वो आराम से पूरा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है, चाहे इंडिया से हो या बाहर से, इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। अब निवेश आने के पीछे सबसे बड़ी होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी लाई जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, PLI स्कीम लॉन्च की जा रही है। इन सारी बातों का जो बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है।
जैसे कि आपको पता ही होगा, विंड एनर्जी के माध्यम से या सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन तो हो जाता है, लेकिन उसको स्टोरेज करने की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में स्टोरेज के ऊपर भी कामकाज शुरू हो चुका है। आने वाले समय जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा उसको स्टोर करके बाद में जैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्टोरेज के ऊपर भी कामकाज शुरू हो चुका है। और ऐसे में आने वाले समय सरकार की तरफ से जो लगातार इसमें बजट में बहुत सारे प्रावधान रखे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि करीब 21,650 करोड़ रुपीज़ का बजट में बड़ा प्रावधान रखा गया था ग्रीन एनर्जी के लिए। और इसमें देख सकते हो कि लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसके अलावा बैटरी स्टोरेज के लिए 3,765 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे एक बड़ा सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। तो लगातार सरकार इसके ऊपर निवेश बढ़ा रही है और बहुत सारी पॉलिसी लाई, जिसकी वजह से यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। जिसमें आप देख सकते हो कि ग्रीन ओए पॉलिसी, इसके अलावा नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसके अलावा अटल ज्योति योजना, इस तरह से बहुत सारी सरकार की तरफ से अलग अलग पॉलिसी लाई गई, जिसकी वजह से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा निवेश आना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है 2023 11 जनवरी को। अब इस ग्लोबल समिट के अंदर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ठान लिया कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा निवेश लाना है। यानी उन्होंने अपनी तरफ से ये समझ लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो ग्रीन एनर्जी का हब बन सकते हैं। और देख सकते हैं कि 3 राज्य जो बहुत तेजी से आगे बढ़े, उसमें राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, तो उस कैटेगरी में वो भी जाना चाहते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए 11 जनवरी को जब इनका ग्लोबल समिट होगा उसमें अपने जितने भी इन्वेस्टर उनको यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो मध्य प्रदेश में वो इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया की बात तो आपको ये पता होगा, विश्व की चौथी सबसे बड़ी कंट्री है जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 147 गीगावाट की है। इसके अलावा वर्ल्ड की तीसरी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा देखें तो 40% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। तो ये जो अचीवमेंट है काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसको पूरा करने के लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को आगे बढ़ाना जरूरी है। ऐसे में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी ठान लिया है कि वो इस सरकार के गोल, जो उन्होंने अपना 500 गीगावाट का गोल अचीव करने की शुरुआत की है 2030 तक, उसको पूरा करना है, उसमें बड़ा योगदान देने वाले। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में वो पोटेंशियल है कि वो 820 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा 11 गीगावाट के विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट, इसके अलावा 61 गीगावाट के सोलर और 11 गीगावाट के बायोमास के एनर्जी के प्रोजेक्ट वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। और इसीलिए निवेशकों को प्रेरित करने के लिए इस ग्लोबल समिट के अंदर इनको इनवाइट किया जाएगा और उनको निवेश के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो बड़ा निवेश होने वाला, तो आपको ये ध्यान रखना है 11 जनवरी को ये ग्लोबल समिट होगा और वहाँ पे हो सकता है कि कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आए। जिस तरह से बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसका फायदा सुजलॉन को होगा। इसलिए होगा क्योंकि सुजलॉन एनर्जी सिर्फ यहाँ पे विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन नहीं करती, बल्कि वो लाइफ टाइम सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए लाइफ टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सकती है सुजलॉन एनर्जी। इसके अलावा सुजलॉन के पास वो अनुभव है कि वो लैंड एक्विजिशन से लेके पूरा का पूरा आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन करने से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम भी कंपनी करती है। और इसीलिए जो भी नए इन्वेस्टर आएंगे वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं। इससे पहले ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है जो इनके साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं। ऐसे में सुजलॉन का कारोबार डेफिनेटली अब बढ़ना शुरू होगा। सबसे अच्छी बात है कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। इसके अलावा अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने ला रही है। डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पहले 125 डेज थे, वो कम होकर अब 76.4 डेज के आसपास आ गया है। तो इतने शानदार प्रदर्शन के बाद तो हमें सुजलॉन में निवेश कर ही लेना चाहिए। ये एक लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।